तो देखिए आपको दोबारा ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखिए अब वैसे ही आप कर सकते हैं जैसा आप करते आए हैं, मगर देखिए क्या आपको ये सेम सेम नहीं दिख रही? क्या आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा? 5 into 5 है ना, 6 into 6 कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, आप सीधा इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, ऐसे क्या लिख सकते इसको? तो देखिए हम इसी चीज को सीखेंगे कि हम वैसे भी कर सकते थे, मगर अब टाइम आपको कम लगेगा। पहले क्या करते थे आप, x को इसके पास भेजते थे, फिर x को इसके पास भेजते थे, फिर 3 को इस दोनों के पास भेजते थे, फिर करते थे, है ना, कटता पिटता था, फिर करते थे। मगर जब आपको सेम सेम दिखने लग जाए तो क्या आप इस चीज को होल स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? ये दोनों आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों सेम सेम है, तो क्या आप इसको नहीं कर सकते? और इसका फॉर्मूला देखिए, जब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल आपको सिखा देता हूं पहले नंबरों वाला। देखिए जैसे मान लीजिए 5 + 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो एक तो तरीका होता है भाई साहब कि आपको ये वैल्यू पता है, आपने क्या कर दिया, इसको 7 कर दिया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। मगर अगर मैं कहूं कि 5 मैं ना दे के आपको कुछ YZ दे दूं, जिसको मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं कि ये पूरा आपको ये वैल्यू है कोई, है ना, ये कोई वैल्यू तो नहीं है, तो क्या आप इसको कैसे करेंगे? आप y में 2 कैसे प्लस करेंगे? आप यहाँ पे क्या रखेंगे बताइए? यहाँ पे आप ना 9 रख सकते हैं ना 10 रख सकते हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं है आपको। तो इस चीज को आपको करने का मतलब, अब ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो गया। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? देखिए क्या होता है इसका तरीका। पहले आप ये स्क्वायर है तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है? देखिए पहले हम करेंगे y का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस के पास 2 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे +2 और ये y और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज है, ये कुछ ऐसे ही फॉर्मूला आपने पढ़ते आए होंगे कि जो भी टर्म आपको दी हुई हो a और b, इसका स्क्वायर करना होता है। तो कोई भी टर्म आपको दी हो तो पहले आप a का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस करके b का स्क्वायर रखते हैं, फिर a b को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, और ये भी क्या आएगा प्लस में। कुछ वैसे ही ये भी था। अब देखिए ये भी वैसे ही है। हम पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना, यहाँ 2 का स्क्वायर मैंने खोला नहीं, 3 का स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं 9 कर सकते हैं। फिर साथ में अब क्या करते हैं x और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया x² 9 2 3 जा 6x। ये आपका ओपनली आपका हो गया। अगर आप वैसे करना चालू करते तो आपको थोड़ा टाइम लगता। आप वैसे भी कर सकते थे, मगर आप उस चीज को छोड़िए। ठीक है, अब जब सेम सेम की बात आ जाती है तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सेम ऐसे आपको 2 लाइनों में आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके और लाया हूं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखिए सेम सेम है, पहली टर्म है दूसरी टर्म है और यही दोनों सेम आपस रख दिए। तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के, जब सेम सेम हो तो पहली टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2a का स्क्वायर हो गया, और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं दूसरी वाली टर्म का, ना आप इसको b मानिए, इसको पूरे को a मानिए, इसको कर देते हैं। फिर a b को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, और किसके साथ रख के 2 के साथ। ये क्या हो गया आपका बेटा 2 2 जा 4 a का स्क्वायर, ये 2 जाएगा दोनों के पास, तो 3 3 जा 9 और b का स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 और 3 12 ab। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब आपको ऐसा 2 बार दिया जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा ऐसे करके लिख दिया, ये कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं a का स्क्वायर करते हैं, फिर b का स्क्वायर करते हैं, फिर a b को मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये प्लस का निशान रहेगा। तो वही चीज आपने यहाँ पे भी हमने की है। आप देखिए इसका क्या करना है, ये पूरे को आप a मान लीजिए, इसको पहले मैं बढ़िया से लिख लेता हूँ, x² और 7 का ये होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले a का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a था यही आपका, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे प्लस करके ये दोनों a और b, x और ये
7 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ। अब इसको दोबारा खोल लेते हैं, 2 2 जा ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा जुड़ेगा तो, ठीक है। अब देखिए ना कैसे एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा तो क्या होगा 2 और 2 एक्स का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही है। और 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 49 और 2 7 जा 14 एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक, एकदम इजी है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सेम सेम है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा इधर पूरा का पूरा ये सेम है और ये 4 4 सेम है, तो मतलब ये क्या कर सकते हैं हम लोग इसको इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसको मैं इस चीज को ये फैला हुआ है तो इसको मैं पूरे के पूरे होल स्क्वायर दे सकता हूँ और ये कुछ a प्लस बी की फॉर्म में आ गया ना, इसको आप पूरा a मानिए, इसको आप पूरा b मानिए, तो ये कुछ ऐसा आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, तो 3 2 a स्क्वायर का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को हम लोग ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 4 में और किसके साथ लगाते हैं 2 के साथ, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या 3 4 जा 12 ए स्क्वायर और ये 16 और ये स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 2 का 4 और a का 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इजीली समझ आ रहा होगा। ये आपका 10 या 12 सेकंड होने चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड ले लेंगे, इतने में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कब लगाना है आपने जब ये दोनों सेम सेम हो, ठीक है। अगर यहाँ 8 हो जाएगा तब आपका ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला, तब आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप करते आए हैं, ठीक है। एक बार इस पूरे को इन दोनों के पास, फिर इस पूरे को इन दोनों के पास, ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो देखिए आप ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, आपको ये एक्स वाई वाले आपको लग रहे हैं बहुत बड़ी आफत है, मगर आप जानते हैं मुसीबत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, मगर जब आप उसको सॉल्व कर लेते तो आपको एहसास होता है कि ये क्या था, कुछ भी नहीं था। वैसे ही इन सब क्वेश्चनों को देख के आपको लगे, देख रहे होंगे आप पहाड़ लग रहे हैं मगर बिल्कुल भी पहाड़ नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब पहले क्या था, पहले प्लस प्लस था, अब क्या आ गया माइनस माइनस और दोनों रकमें सेम है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला हम लोग इसी को लगेंगे और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सेम का सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। और देखिए जरा सा फर्क आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है ना बस माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। अगर यहाँ माइनस है तो आप देखिए इसको क्या है, आपको ये सेम सेम लिख रहा है, तो क्या मैं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, तो y2 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 और आप क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ चाहे आप आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए, तो ये y का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 25 ये माइनस 10 लगा लेंगे आगे और ये y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये भी सेम सेम है मगर माइनस है, तो ये लिख सकते हैं। तो चलिए ये स्टेप आपको मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसको देखते ही पहचानने की जरूरत है, ये लिखने की बार बार ये जरूरत नहीं है। आपने देख लिया, आपने पहचान लिया a माइनस बी का स्क्वायर है, तो आप इसको सीधा सोल्व करिए, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इस चीज को हम, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये प्लस में 9 हो जाएगा, सीधा करने की कोशिश करिए, 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना ही होता है, और ये दोनों को आप सेम रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया, अब दोबारा से ये 6 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर 2, बस जल्दी से करने की कोशिश करिए, इसको आप सरदर्द में मत लीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करिए। इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए, क्या करेंगे सीधा डायरेक्ट करेंगे, 7t का स्क्वायर, आप इसको और भी बढ़िया से खोल सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और t का स्क्वायर प्लस में रहेगा u स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे और ये दोनों 2 के साथ प्लस हो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो इसको और बढ़िया से लिख लीजिए, u है ये u, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, और
देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने, 2 यहाँ नीचे है तो ये कट जाएगा ना सीधा। तो अब इसको आप बढ़िया से लिखिए 4 9 p का स्क्वायर u 4 और ये 7u खत्म। अब इसको करने की कोशिश करिए, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में थे, और ये y और x का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या आएगा 2xy y x। ये ऐसा इसको सोल्व करने पे आएगा, और x से s गया, y से y गया, ठीक है। और ये क्या है आपका y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2। देखिए आप मत काट दिएगा इसको कि हाँ सर ये सेम सेम है, मगर देखिए यहाँ प्लस आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई था ना इसलिए मैंने काट दिया, यहाँ प्लस है, एलसीएम लिया जाएगा, मगर जरूरत नहीं है उस अभी के लिए। अभी के लिए आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। अब आपका 6 क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। देखिए क्या कह रहा है, पी को इवेल्युएट करिए। तो मुझे पता है कि 5p किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको मैं निकाल लेता हूं तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 5p किसके बराबर है, 56 में से 51 गया, ये कुछ ऐसे ही बन रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी करके क्या आया आपको, ये 5 आया, और प्लस करके क्या आया, प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 और ये 10, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा आपको पता चलेगा। मेरे को यहाँ पे p को अकेला करना है, p को अकेला करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई में था, तो क्या हुआ ये डिवाइड में, 5 से मैं सीधा काट ही सकता, मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरे को 107 ही आता, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा जब मुझे दिख रहा है 5 और 5 दोनों यहाँ पे है। तो p की वैल्यू क्या आई, मतलब 107, है ना, यहाँ पे क्या आया, मतलब 107 बचा। तो p किसके बराबर आया बेटा, 107 के बराबर। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या आपको ये पूरा का पूरा a नहीं दिख रहा, a का स्क्वायर नहीं दिख रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए नहीं, गड़बड़, पूरा का पूरा a दिख तो रहा है आपको, मगर यहाँ देखिए सेम नहीं है ना। अगर यहाँ भी प्लस होता तो हम लोग उस वाले तरीके से कर सकते हैं कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा दिया है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर का 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी, तो इसको फिर से लिख लीजिए 9x स्क्वायर y स्क्वायर और ये 6xy, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और हमें क्या करना है वही प्लस में y का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ माइनस में यही आएगा ना, माइनस में सेम का सेम यही चीज रहेगा ना, बस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको देखिए ब्रैकेट में था तो सारे के सारे जब खोलूंगा तो ये प्लस का था, तो ये माइनस का 9x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस में xy। तो देखिए अब आपका y स्क्वायर देखिए कर सकते हैं, ये माइनस में यहाँ पे प्लस में, और ये देखिए 9x स्क्वायर भी आपका कर सकता है। तो क्या बचेगा 6y प्लस प्लस में तो 12xy, और यहाँ पे क्या था हमारे पास xyp। तो p को मैं अकेला करूंगा तो बेटा ये xy नीचे जाके कट नहीं जाएगा, p का क्या आंसर आएगा मेरे पास 12 आएगा ना, p की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। तो ये आपका हो गया। स्टूडेंट एक बार फिर से आप रिकॉल करिए, पहले क्या आता था, पहले दोनों जगह प्लस और प्लस आता था, अब क्या आने लगा था माइनस और माइनस आने लगा था। तो हमने ये दोनों चीजें सीख लिए। अब क्या आएगा, एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए आपको एक नया फॉर्मूला लिखवा देता हूं। जब भी ऐसा हो सेम सेम हो और प्लस माइनस हो सिर्फ, ठीक है, ये दोनों सेम सेम है मगर फर्क किससे है प्लस माइनस का, तो आपको क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस खत्म। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है, तो मतलब ये आपको पता चल गया कि ये किसमें है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है ये, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, अलग अलग स्क्वायर और माइनस के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग 7 का
ये ए स्क्वायर हो गया और ये यू का स्क्वायर हो गया, खत्म। आंसर हो गया ये आपका। जी हाँ, आंसर हो गया। क्या हो गया? 49 e स्क्वायर यू स्क्वायर 4। आंसर देख लिया आपने। मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको देखने में आपको सिर दर्द लग सकता है, मगर है ये बहुत आसान। जितना आसान है कि प्लस माइनस करने से भी ज्यादा आसान है। ठीक है, कि आपका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। आपको अभी पहले समझाया, फिर से समझिए। देखिए सेम है मगर माइनस प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। तो इसको क्या करेंगे आप, ये 49 हो जाएगा और ये माइनस के साथ y का स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब ये क्या करेंगे, देखिए सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा b है और ये पूरा का पूरा a है ना, तो आप इसको मैं सीधा भी लिख सकता था, मगर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो a का 4 हो गया और ये b का 4 हो गया माइनस के साथ। ये भी फॉर्मूला यही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देंगे, कुछ ऐसे सेम है। तो 1x का स्क्वायर माइनस 1y का स्क्वायर, खत्म, आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, और मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं आपको। ठीक है, आप सारे करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया इवेल्युएट। इसमें आप जानेंगे ना कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको 1 से लेकर 40 तक या 1 से लेकर 30 तक याद होंगे कि 30 का स्क्वायर सर 900 होता है ना। आपको डायरेक्ट पता होगा सर 17 का स्क्वायर 389 होता है, 289 होता है। और आपको पता होगा सर 30 का स्क्वायर, अरे सर क्या पूछ लिया, 900 होता है। तो आपने तो याद कर रखे हैं, मगर जब अगर मैं बोलूं आपको 56 का स्क्वायर क्या होता है, 56 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अभी बताता हूँ गुना करके, है ना। तो देखिए गुना करने से ज्यादा अच्छा है इवेल्युएट का, मतलब आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं मैं। अब देखिए इस चीज को क्या आप ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, लिख सकते हैं। और 50 का स्क्वायर आपको आता है, और ये कुछ ऐसा आ गया आपको, कुछ आपको पता चला, याद आया? अभी तो करते आए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी चीज को मैंने तोड़ा और 50 और 6 कर दिया, और स्क्वायर तो था ही। तो अब 50 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 और 2 0, 6 का 36 और 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 50 इंटू 6। तो ये क्या हुआ आपका, इसको कर लीजिए 100 और ये होगा 600। ठीक है, तो इसको प्लस कर लीजिए आप, 36 11 3 हुआ, ये आपका आंसर आ गया इसका, है ना। एक बार मल्टीप्लाई प्लस करके देख लीजिएगा, 36 31 3। ठीक है, तो क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल हो जाएगा आपसे। आप क्या करेंगे, 80 प्लस 3 कर देंगे, तो 83 का आप निकाल देंगे। 7 सेकंड लगेंगे आपको या 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, या मुश्किल से आपको 20 सेकंड तो लगने वाले हैं। अब देखिए इसको, सर इसको तो दिक्कत है, इसको तो मैं 900 प्लस 99 करूंगा, ठीक है, मगर सर मुझे 99 का तो नहीं पता, है ना। 900 का तो पता चल जाएगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 81 4 आ जाएगा, मगर 99 का सर कैसे किया जाए, है ना। 99 का फिर अलग से आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताऊं, इसके लिए आप देखिए माइनस में चले जाइए। क्या क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए आप इसके लिए क्या करना, चले जाइए आप माइनस में चले जाइए। 2 नंबर ही चाहिए ना हमें, तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1000 माइनस 1? बताइए मुझे, वही चीज है ना। अब आपको पता है कि 1000 का आपको निकालना आ जाएगा, 1000 का ये a माइनस बी वाला हो जाएगा, और कहाँ पे चेंज जाएगा, सिर्फ यहाँ पे। और ये सब a स्क्वायर बी स्क्वायर आपका प्लस में ही रहने वाला। तो a स्क्वायर क्या होगा, 3 0 थी, तो ये क्या हो जाएगा 6 0, 3 और ये 2 0 6, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस में हमें क्या करना है, माइनस में 2 और इंटू 1000 इंटू 1, ये तो आपका सेम है, ठीक है। तो ये आपका 1000, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हुआ आपका 2000 माइनस होने वाला है, ठीक है। 2000 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो यहाँ 0 0 0, यहाँ गया क्या आपका 8 9 9, तो ये आपका आंसर होने वाला है, या इसका स्क्वायर होने वाला है परफेक्ट। यहाँ पे देखो गलती हो गई, यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ 1 आना था,
देखिए ये क्वेश्चन है, क्या करने को कह रहा है आपको, सोल्व इवेल्युएट करने को कह रहा है, किसको यूज करके, इसको यूज करके, कि भाई साहब इसके हिसाब से आपको इवेल्युएट करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए इसको क्या किया जा सकता है, इनमें ना एक चीज कॉमन आ रही होगी, या तो ये किसी के पास ये बीच वाला नंबर देखिए 203 और ये 200 है, इनके बीच में देखिए 3 का अंतर आ रहा है। तो यही इसी चीज का मैं फायदा लेने वाला हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 3, इस 197 को क्या लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा 203 को 200 प्लस 3। तो देखिए उसी चीज में बदल गया ये, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोनों सेम होंगे बगैर निशान, तो ये कुछ ऐसा ही है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ और दूसरे को मैं माइनस करके ये कर सकता हूँ। अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ 4 और ये 9 हो गया, और इसमें से 9 आप घटा दीजिए, यहाँ पे 1 आया, 9 आया, 9 आया, 9 आया, 3 आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में देखिए आपको कितना दिमाग लगाना पड़ता है ना। ये पहले भी कर चुके हैं आप ये सवाल। देखिए कुछ किसी के पास होगा, तो बीच वाला देखिए आप 15 को देखिए, 15 को बीच में ले लेते हैं हम लोग। 15 अगर बीच में लेंगे तो 15 में से ये माइनस हो रहा है 3, ठीक है, और ये 15 में प्लस हो रहा है 0.3, ठीक है 0.3, क्योंकि 0.3 ही ज्यादा हो रहा है ना। 0.3 देखिए 15 में से कम है और 0.3 ज्यादा है, तो अब इस चीज को आप 0 लगा सकते हैं। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर माइनस में 0.3 का स्क्वायर, तो 15 का 225, और ये माइनस में इसको आप लिख सकते हैं 3/10, तो ये 9 और ये 2, तो ये हो गया 9 पॉइंट। तो एक 0 और आ जाएगा और 9 के साथ आएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया। अभी माइनस कर लीजिए आप, तो ये होगा आपका 224। इसको माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 10 में से 9 गया 1, 9 4, तो ये क्या आया आपका 9 आया। ठीक है, तो देखिए आपको अपने आप ही इसने इस फॉर्म में दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको खोल देना है इसको। तो आपको खोल के क्या करना है, इसे आपको ऐसे दे दिया, पहले कैसे दे रहा था, आपको ऐसे दे रहा था, अब आपको दे दिया ऐसे। तो आपको क्या करना है, एक बार इसमें माइनस करिए, एक बार आपको प्लस करना है। ठीक है, तो 81 में से 19 गया, 10 11 में से 9 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और इसमें देखिए ये 10 हो गया और ये आपका 9 और ये 100 हो गया। मल्टीप्लाई हो रहे थे, है ना, मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे देखिए। तो ये क्या हो गया आपका 6200। अब ये देखिए ए देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और बी 2 बार मल्टीप्लाई। क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आपको क्या है देखिए ए नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते हम। तो इसी चीज को मैं 625 को स्क्वायर लिख लेता हूँ और इस चीज को 532 को मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ। आप देखिए इसी में से एक बार मैं माइनस कर सकता हूँ, ऐसे ही बना सकता हूँ। मैं एक बार माइनस करूंगा तो सीधा ही मैं माइनस कर लेता हूँ। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 3 गया 9 और ये 0 हो गया। अब एक बार मैं प्लस कर लेता हूँ, है ना, एक बार प्लस कर लेता हूँ। तो 5 2 7 5 11, ठीक है, ये आया 11 5 7। आपको ये समझ आया कैसे आया? इसको जब आप खोलेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपको पता है ना। मैं इसको एक बार ऐसे लिखने से अच्छा एक बार मैं माइनस करूंगा इसी चीज को, एक बार मैं इसी चीज को प्लस करूंगा। तो जब मैंने माइनस किया तो ये आया, ये प्लस किया तो ये आया। देखिए अब मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में था, ये काट सकता हूँ। मेरा आंसर क्या आया 93। तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताइए मुझे। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ या आपको नहीं समझ आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। देखिए जब भी ऐसे फॉर्म में आएगा तो देखिए ऐसे फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, उसी चीज को एक बार माइनस में लिख दिए, उसी चीज को एक बार प्लस में
और मल्टीप्लाई दी, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं कि एक माइनस वाला उधर ब्रैकेट में और प्लस वाला इधर ब्रैकेट में। तो वही चीज यहाँ पे थी, यहाँ नीचे अपॉन में था तो मैंने सीधा सीधा काट दिया और मेरा 93 बचा। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको ये फिर से पहाड़ लगने लग गया होगा, मगर मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं, आपको एकदम सिंपली आपको करना है। देखिए a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं खोल सकता हूं। तो एक बार मैं इसको माइनस में लिख दूंगा, एक बार क्या करूंगा मैं इसी को प्लस में लिख दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब मुझे पता था, मैंने लिख दिया। ये 6 है। अब देखिए नीचे क्या था, 6/5 और 1.53। तो देखिए क्या है, ये सेम और ये सेम आपको दिख नहीं रहा है, ये मल्टीप्लाई में, क्या मैं इस सबको मैं काट नहीं सकता। ये क्या आया मेरा आंसर, अभी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। 5 में से 3 गया 2 और ये 1/2। इतनी बड़ी क्वेश्चन का वैल्यू कितना था, 1.2। ठीक है, आ चुके हैं 7th क्वेश्चन पे, और यहां से आपकी स्टार्ट होती है कि आपने एल्जेब्रिक सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग क्या कर रहे थे, बेसिक सीख रहे थे एकदम। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, ये कहेगा ना ये आपको मैंने दिया हुआ है और मुझे ये बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए एक बहुत सिंपल तरीका है और एक बहुत मुश्किल है। फिर जब वो मुश्किल जब आप सीख लेंगे ना तो हर एक सवाल करने लग जाएंगे। तो मुश्किल वाला आपको सीखना है, आसान वाला तो आपको देखिए क्या करना है, आपको अपनी मर्जी से आपका दिमाग चलना चाहिए कि अरे क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए पहले वाला सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, कहेंगे सर इसका क्यों ना मैं स्क्वायर कर देता हूँ। बस ऐसे जस्ट मेरे दिमाग में आया कि एक्स स्क्वायर पूछ रहे, तो मैंने कहा कि इसका क्यों ना मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं, बताइए रूल पता है कि नहीं आपको। अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे लेफ्ट वाले के साथ, तो राइट वाले के साथ भी वो चीज करनी पड़ेगी। तो हमने जब यहाँ स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर किया। तो देखिए अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना ये। तो a माइनस बी का क्या होता है कि पहले वाले का स्क्वायर और ये प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर और माइनस लगा के 2 के साथ a और इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए बी, ये हो गया। और जब इसको सोल्व किया तो ये तो 4 आया। अब देखिए यहां से मैं x को x काट देता हूं और ये क्या बचा मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/x स्क्वायर माइनस का 2। माइनस का 2 क्या मैं इधर भेज सकता हूं, अकेला है माइनस का 2 तो इधर चला जाएगा। तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना आया 6। समझ आया, ये है आसान तरीका कि आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा कि मुझे स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, मगर कुछ तो करके आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखिए यही पूछ रहा था ना इसकी वैल्यू क्या है, तो ये चीज इसी से हमने बनाई, एक्स स्क्वायर इसी से ही बनाएंगे। ये वाली चीज ये इससे ये चीज बनाएंगे और जो आएगा इक्वल में वही आंसर आपका होगा। ऑफकोर्स होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ बेटा उसमें थोड़ी सी मेहनत है। अगर आपने सीख ली ना तो उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको ये चीज याद रखनी है, देखिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज आपको जीवन में हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि ये कुछ भी दिया हो, ये कुछ भी दिया हो और प्लस में होना चाहिए। ध्यान दिए प्लस में होना चाहिए। तो अगर ये आपको कह दिया कि भाई मुझे ये चीज दी हुई है मैंने और मुझे ये बताओ, तो आपको क्या हमेशा याद रखना है, एन का स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स क्यूब पूछ ले इसी चीज को दे के और ये ना पूछे तो आपको क्या करना है, एन स्क्वायर 3n। ठीक है, तो आपसे ऐसे 4 5 6 पूछता रहेगा, तो आप जब ये चीज आपको पता रहेगी ना तो आप इसको कर सकते हैं। मगर देखिए यहाँ पे आपको ये चीज दी नहीं है, आपको दे दी है माइनस में। अगर ये प्लस में होता तो हम लोग आसानी से कर लेते। क्या, अगर देखिए मेरे को ये ऐसे दिया होता, अगर ये मुझे ऐसे दिया होता प्लस में और ये 2 दिया होता तो मैं क्या करता, एन का स्क्वायर मतलब ये, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 और -2, तो ये किसकी वैल्यू आ जाती 2। तो ये 2 किसकी वैल्यू आ जाती, इसकी वैल्यू आ जाती। तो मैं इसको सीधा निकाल सकता था यहाँ पे ऐसे, मगर क्या है मैंने को माइनस दिया हुआ है।
तो मुझे माइनस से जाना पड़ेगा प्लस में, मुझे माइनस से जाना पड़ेगा इस वाले पे। तो इस वाले पे जाने के लिए क्या तरीका होता है, देखिए जब आपको कभी भी दिया और आपको ये वैल्यू दी, पहले आपको देखिए सीधा आप इसको नहीं निकाल सकते, आपको इस पे जाना ही पड़ेगा x प्लस 1/x पे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब ये दिया हो तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको अंडर रूट करना है, और जो ये दिया हुआ है आपको, जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर प्लस में 4, माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस में 4, माइनस था यहाँ पे इसलिए प्लस में 4। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 4 4 8। मतलब मैंने क्या कहा कि आपने इसको अपने आप ढूंढ लिया। हमें यही चीज हमें पता करनी थी। अगर हमें ये चीज पता चल जाती तो हम जानते हैं कि हम इससे ये चीज निकाल सकते हैं, और वही चीज दी हुई है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये चीज दी हुई है, और ये चीज करने के लिए क्या करता हूँ, n का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, अरे सॉरी रूट में नहीं, तो 16 कैसे हो जाएगा, ये 8 का रूट और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, और माइनस में 2 करना है, तो कितना बचा 8 माइनस 2, ये आ गया आपका 6। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको कभी समझाऊंगा, अगर अभी समझ नहीं आई डिटेल में समझेंगे। बस आपको याद रखना है, आपको इस चीज में लाना होता है। अगर आपको इस चीज में दिया हुआ ना ऐसे में, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, अब देखिए आपको समझ आ जाएगा। ये चीज तो आपको सोल्व हो गया। अब देखिए प्लस में आपको दिया हुआ स्क्वायर पूछ लिया, तो जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, n का स्क्वायर माइनस 2। तो n आपका ये है, इसको n मानेंगे, ठीक है। तो n आपका 5 है तो 25 हो जाएगा माइनस 2, ये क्या है आपका 23, खत्म। यही चीज मैं आपको समझाने आता है, इतना बड़ा बता दिया आपको, यही दिया हुआ था सामने। तो ये आपका बी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जब आपको कभी भी प्लस में दिया रहे और स्क्वायर या क्यूब में पूछ ले, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, और ये माइनस 2, यहाँ पे n नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 23 आ गया। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो 2 ही क्वेश्चन है, आपको ये समझना है, अगर माइनस वाला आ जाएगा और प्लस में पूछ ले तो आपको दिक्कत आने वाली है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस वाले में जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 वाले पे 1 होना चाहिए पावर में, और फिर 2 वाला पूछ ले या 3 वाला पूछ ले, आपको इसी हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए आपको ये वैल्यू दी रहेगी और आपसे ये पूछ देगा या फिर ये पूछ देगा, ठीक है। अगर देखिए आपसे मैं कह रहा हूँ, चलिए पहले ये आप देखिए, ये वैल्यू आपको दे रखी है x प्लस 1/x, और ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं इसके लिए, देखिए फॉर्मूला आपको बताया मैंने, जब भी प्लस में दिया रहेगा और पावर 1 1 रहेगी और ये अपॉन में रहेगा, तो क्या करना होता है, जब ऐसा कभी दिया और ये पूछे आपसे, तो इसको करने का तरीका देखिए क्या होता है। इस चीज को उठाइए, इसका स्क्वायर करिए और -2 करिए, ये कितना हो जाएगा भाई आपका, तो देखिए 8th क्वेश्चन आपका ये बोल दिया गया है कि अगर आपको ये दिया हुआ है p प्लस क्या हो किसके बराबर 7 के, और ये भी दिया हुआ है, आपको 2 चीजें दी हुई हैं और आपको ये सोल्व करना है। अभी छोड़िए इसको, अभी क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब आप हो जाएंगे परेशान कि भाई साहब ये क्या हो गया, क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ तो मैं सोल्व भी नहीं कर सकते, तो स्क्वायर क्या हो में है, हाँ, और ये देखिए p प्लस क्या हुआ है और स्क्वायर है, तो इसमें हम सीधे सीधे नहीं रख सकते। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें दिया हुआ है और जो हमें पूछा गया है, ये क्या किसी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कहीं मिलते हैं क्या, कहीं मैच करते हैं क्या। तो देखिए जो मुझे दिया हो गया ना, मैं इसी चीज को उठाऊंगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ था, p प्लस क्या इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अब अपनी मर्जी से करूंगा इसके अंदर स्क्वायर, जो मुझे दिया गया है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप, जो मुझे दिया मैं क्या करूंगा, स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो राइट साइड, जो लेफ्ट साइड के साथ करूंगा वही राइट साइड के साथ करूंगा, ये आपको पता है। तो याद रखिए, जब इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करूंगा ही। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आता था बेटा, p स्क्वायर क्या स्क्वायर, देखिए कुछ मिलने लगा आपको। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में 2p क्या, देखिए यहाँ पे ये भी मिल रहा है मेरे पास, और ये किसके इक्वल हो गया, 49 के, ठीक है। तो
तो अब देखिए पी स्क्वायर का स्क्वायर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये चीज मतलब मुझे तंग कर रही थी क्या, कि इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोचूंगा इसके बारे में तो ये अपने आप ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखिए आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2p क्यू की वैल्यू दी, क्या पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12, तो 2 इंटू 12 कर लेंगे यहाँ पे, और ये 49। तो ये कितना हो गया बेटा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये 24 हो गया, और ये इधर जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आपको कितना देगा 25। ठीक है, मुझे मिल गया। यही पूछा गया था मेरे को कि अगर ये दोनों दिए हुए तो आपको इसको बताना था कि किसके बराबर रहेगा, तो आपको 25 समझ आ गया। अब देखिए आपको ये पूछ दिया गया कि ये क्या हो। ठीक है, तो ये आपको दोनों दिए हुए हैं, तो आप फिर से रिलेट करिए, अब फिर से रिलेट करिए कि ऐसी चीज कहां आती है। इसको आप खोल के लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। आप इसको इतना खोल के लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं, ये उसी के बराबर तो है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और आपको पता है दोस्त, आपको पता है अभी अभी आपने पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह मैं यहाँ 25 नहीं रख सकता, क्या रख सकता हूं। और 2p क्या हुआ, 2p क्या हुआ कितना था बेटा माइनस में, और ये क्या है, कहां गया 2p क्या हुआ आपका 12 था, अरे 24 था ना, ये भी आप निकाल के बैठ चुके हैं। ठीक, तो इसको मैं देख लेता हूं, ये हो गया आपका 1। क्या आंसर आया आपका, ये किसके बराबर है, कि आपका 1 के बराबर है। ठीक है, आपको समझ आया। देखिए आपको ये दिया हुआ था तो आपसे ये पूछ रहा था, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब इस चीज को भूल जाते हैं और ये पूछने जा रहा था, तो इसको मैंने देखो इसका मतलब क्या मैंने जाना, और मैंने अभी देखा कि ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 24। ठीक है, इससे हमारा इस क्वेश्चन से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमें अगर ये पूछ दिया है तो अभी अभी तो हमने जाना था कि 25 होता है, तो 25 लिख दिया मैंने। और 2p क्या हो, अगर मैं देखो p क्या दे रखा है 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो यही 25 और 24 में से माइनस करेंगे तो बचेगा आपको कितना, 1 बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मगर देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, हम क्यों सोल्व करेंगे, हमने तो अभी सोल्व करके हम अभी हटे हैं, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये सिंपल बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये आपका 8th क्वेश्चन है, ये आपका क्लियर हो गया। क्या किया मैंने, जो चीज मुझे ये दी थी और मेरे को जब ये पूछा जाता तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और -2 किया, तो वही देखिए 169 और 2 167 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 दे देता और आपसे पूछता कि भाई अब ये बताओ क्या होगा, तो अरे सिंपल है, फिर से अगर आपको ये दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, फिर से अगर x स्क्वायर ये आपको पूछ दे कि हाँ भाई क्या है, तो आपको क्या करना, 5 का स्क्वायर -2, 23 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर कह देता कि भाई ये ना दे के तुमको ये पूछ लेता कि भाई ये बताओ x का क्यूब अपॉन 1 अपॉन x का क्यूब, ठीक है, तो इसको क्या करने का तरीका है, जब ये पूछता आपसे और 5 दिया रहता तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब और -2 अरे 3 n आ जाएगा। ठीक है, n का मतलब 3 इंटू 5, ठीक है, इसको n मानते हैं ना हम, तो देखिए n का स्क्वायर -3n या 3 इंटू 5, और 5 का स्क्वायर कितना था भाई, क्यूब, सॉरी फिर से देखिए ये गलत बता रहा हूं मैं आपको, 5 का क्यूब -3n। ठीक है, जब प्लस में दिया रहे और प्लस में ही पूछे, क्यूब वाला पूछे, तो ये आपको करना है, ये हो जाता है 125 और ये हो जाता है आपका 5 ये 15 और ये होगा आपका 110। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ये तो बात हो गया स्क्वायर और क्यूब तक, आपको स्क्वायर और क्यूब तक याद रखना है, अगर क्यूब पूछ दे या स्क्वायर पूछ दे ना। अब देखिए क्वेश्चन अब ये पूछेगा कि भाई मैंने आपको ये दिया हुआ है और ये पूछेगा, तो
इसके लिए क्या फॉर्मूला, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए प्लस में है और माइनस वाला पूछ रहा है, तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कि भाई ये अगर दिया रहेगा तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, 5 का स्क्वायर, माइनस में पूछ रहा है तो माइनस यहां लगाएंगे। देखिए प्लस से माइनस में जा रहा है तो यहां माइनस लगाएंगे और यहां 4। ठीक है, तो ये क्या बना आपका बेटा 25, ये आपका 21 बन गया। ठीक है, अंडर रूट 21 इसकी वैल्यू। हाँ, आपको मैं कह रहा हूं कि x माइनस 1/x ये आपको 5 दे दिया होता और पूछता है कि भाई ये बताओ प्लस में बताओ, पावर वही है, कह रहे ये बताओ। तो इसके लिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, बस निशान आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 29। देखिए यहाँ पे प्लस में था तो मैंने यहाँ माइनस लगाया और ये माइनस वाला पूछेगा तब, और जब माइनस वाला दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा और ये पूछेगा तो आपको यहाँ प्लस करना है। सिंपल इजी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ज्यादा आसानी से आपको और कुछ मतलब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 3 दे देता हूं तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा, आप मुझे करके दिखाइएगा। और माइनस में भी दे देते ताकि आपको माइनस वाला भी पता चल जाए। ये तीनों मुझे बताइएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये इसके बराबर है, ये तीनों मुझे देके निकाल के दिखाइए कि ये क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बोल दिया गया है कि अगर आपको ये दिया हुआ है p प्लस क्या हो किसके बराबर 7 के, और ये भी दिया हुआ, आपको दो चीजें दी हुई हैं और आपको ये सोल्व करना है। अभी छोड़िए इसको, अभी क्या करना है आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब आप हो जाएंगे परेशान कि भाई साहब ये क्या हो गया, क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ तो मैं सोल्व भी नहीं कर सकते, तो स्क्वायर क्या हो में है। हाँ, और ये देखिए p प्लस क्या हुआ है और स्क्वायर है, तो इसमें हम सीधे सीधे नहीं रख सकते। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें दिया हुआ है और जो हमें पूछा गया है ये क्या किसी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कहीं मिलते हैं क्या, कहीं मैच करते हैं क्या। तो देखिए जो मुझे दिया हो गया ना, मैं इसी चीज को उठाऊंगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ था, p प्लस क्या इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब अपनी मर्जी से करूंगा इसके अंदर स्क्वायर। जो मुझे दिया गया है सॉल्यूशन देख लीजिए आप, जो मुझे दिया मैं क्या करूंगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो राइट साइड जो लेफ्ट साइड के साथ करूंगा वही राइट साइड के साथ करूंगा, ये आपको पता है। तो याद रखिए जब इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करूंगा ही। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आता था बेटा, p स्क्वायर क्या स्क्वायर। देखिए कुछ मिलने लगा आपको। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में 2p क्या। देखिए यहाँ पे ये भी मिल रहा है मेरे पास, और ये किसके इक्वल हो गया 49 के। ठीक है, तो अब देखिए p स्क्वायर क्या स्क्वायर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये चीज मतलब मुझे तंग कर रही थी क्या, कि इसके बारे में सोच रहा हूं, मैं सोचूंगा इसके बारे में तो ये अपने आप ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखिए आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2p क्या की वैल्यू दी, क्या p क्या की वैल्यू दे रखी है 12, तो 2 इंटू 12 कर लेंगे यहाँ पे, और ये 49। तो ये कितना हो गया बेटा, p स्क्वायर क्या स्क्वायर, ये 24 हो गया, और ये इधर जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर, तो ये आपको कितना देगा 25। ठीक है, मुझे मिल गया। यही पूछा गया था मेरे को कि अगर ये दोनों दिए हुए तो आपको इसको बताना था कि ये किसके बराबर रहेगा। तो आपको 25 समझ आ गया। अब देखिए आपको ये पूछ दिया गया कि ये क्या हो। ठीक है, तो ये आपको दोनों दिए हुए हैं, तो आप फिर से रिलेट करिए। अब फिर से रिलेट करिए कि ऐसी चीज कहां आती है। इसको आप खोल के लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर माइनस 2p क्या। आप इसको इतना खोल के लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं, ये उसी के बराबर तो है। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और आपको पता है दोस्त, आपको पता है अभी अभी आपने p स्क्वायर और क्या स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह मैं यहाँ 25 नहीं रख सकता, क्या रख सकता हूं। और 2p क्या होगा, 2p क्या होगा कितना था बेटा माइनस में, और ये क्या कहाँ गया,
2 पे क्या हो आपका 12 था, अरे 14 24 था ना, ये भी आप निकाल के बैठ चुके हैं। ठीक, तो इसको मैं देख लेता हूं, ये हो गया आपका 1। क्या आंसर आया आपका, ये किसके बराबर है, कि आपका 1 के बराबर है। ठीक है, आपको समझ आया। देखिए आपको ये दिया हुआ था तो आपसे ये पूछ रहा था, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब इस चीज को भूल जाते हैं और ये पूछने जा रहा, तो इसको मैंने देखो इसका मतलब क्या मैंने जाना, और मैंने अभी देखा कि ये पी स्क्वायर और क्या स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 24। ठीक है, इससे हमारा, इस क्वेश्चन से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमें अगर ये पूछ दिया है तो अभी अभी तो हमने जाना था कि 25 होता है, तो 25 लिख दिया मैंने। और 2p क्या हो, अगर मैं देखो p क्या हो दे रखा है 12 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो यही 25 और 24 में से माइनस करेंगे तो बचेगा आपको कितना, 1 बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मगर देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, हम क्यों सोल्व करेंगे, हमने तो अभी सोल्व करके हम अभी हटे हैं, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये सिंपल बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये आपका 8th क्वेश्चन है, ये आपका क्लियर हो गया। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट क्या, ये देखिए एक चीज देखिए और ये देखिए इक्वल के इधर, मतलब ये दोनों बराबर हैं, यही आपको बताना है। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके बराबर हैं, यही आपको बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। मेरे को करने का तरीका जानता हूं मैं, ये a और प्लस b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर पूरा का पूरा होगा ना, 25 हो जाएगा, और प्लस 2ab। 2ab क्या, 2ab कह रहा हूं मैं भी आपको, 2 इंटू 2x इंटू 5। ठीक है, ये हो गया आपका 20x, और इसको खोल लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस का 25, ये माइनस में सेम टू सेम ही है, हाँ सेम टू सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, क्या खोलने की क्या जरूरत है मुझे, है ना, ये सेम के सेम दिख रहे हैं। देखिए अगर मैं इस चीज को मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस हो जा रही है, और ये सारी चीजें देखिए माइनस हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मैं देखो इसको सॉल्व किए बिना ही काट दूंगा, कैसे, देखिए अगर मैं इस चीज को उधर भेजने जा रहा हूँ, इस चीज को मैं उधर भेजता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये सेम सेम है कट जाएगा, ये भी सेम सेम है तो कट जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है मेरे पास, 2 2 जा 4 और 10 20x। ठीक है, 20x ये माइनस में 20x, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, ये तो इसको काट देगा। इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा। क्या बात हो रही है, एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं बिना काटे हुए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको भी। देखिए जब इसको सोल्व किया तो आपको क्या आया, 4x स्क्वायर 25 प्लस में 2 2 जा 4 और 5 20x, ये हुआ आपका माइनस में 20x। ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर 25 माइनस 20x। अब हो रही है यहाँ पे गड़बड़, अगर मैं इसको उधर ले जा रहा हूं तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहां से ये कट ही जाएगा। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल तो है ही नहीं है ना। आप देखिए ना यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है आपका, वैसे भी हमने देख लिया और ऐसे भी देख लिया। ये 4x अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो और ये प्लस का तो ये कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, और ये देखिए ये यहीं पे कट रहे हैं, और यहाँ माइनस 20x आ रहा है, यहाँ पे 0। तो क्या LHS और RHS इक्वल है, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका आंसर नॉट इक्वल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए बी का, 9th का बी है। देखिए कह रहा है ये है और ये है, क्या ये बराबर है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9p का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर प्लस में और माइनस 2
3p क्याऊ, है ना। इसको आप 6 भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। और ये प्लस में है तो प्लस में 12p क्याऊ, और इसको जब निकालेंगे तो 3p क्या स्क्वायर होगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर प्लस में क्याऊ का स्क्वायर, सेम टू सेम यही रहेगा 12। 3 दूनी 6 होता है ना भाई, यहाँ पे गलत हो रहा है क्या? अरे यहाँ तो 12 ही है, 6, हाँ ठीक है, 6p क्याऊ। ये देखिए आपका बराबर होने वाला है, यहाँ 9 है, आप a मत समझिएगा इसको, ये भी 9 है। तो देखिए ये जब दोनों जाएंगे इधर तो ये कटने वाले हैं, जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो 9p स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी जाएगा तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि क्या हो इधर प्लस प्लस में, उधर जाके एक जना माइनस हो जाएगा। और ये देखिए अब मजे वाली बात, क्या बचेगा मेरे पास, मैं इनको काट दिया तो काट दिया, अब मेरे पास क्या बचेगा, ये इक्वल होगा, मैं बता रहा हूं आपको इक्वल होगा। अब देखिए ये इतना ही बचा मेरे पास, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 12p क्या हो प्लस में, और ये जब जाएगा तो प्लस में तो 6 6 12p क्या हो। लीजिए भाई साहब LHS इक्वल टू RHS, तो आपको याद रखना है, ये आपका आंसर आ गया, मतलब यस दीज बोथ आर इक्वल। तो देखिए 10th क्वेश्चन आ गया जिसका आपको इंतजार था। मैंने कहा देखिए माइनस में दे दिया है और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या याद रखना है, आप सीधा माइनस से प्लस में नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे, आपको पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन। पहले आपको जब ये माइनस में दे रहे तो आपको पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, ये वाला कि भाई ये किसके बराबर है, और जब ये आपको पता चले तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए इससे इस यहां में जाना पड़ेगा आपको प्लस वाले के पास। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, जब आपको ये दिया रहे तो ये जो भी था इसको स्क्वायर करते थे, और जब प्लस में पूछा तो आपको प्लस में 4 लगाना पड़ेगा और ऊपर अंडर रूट। तो ये आपका पता चल गया 49 प्लस 4 आपका 53 हो गया अंडर रूट। अब आपको ये पता चल गया है, अब आपको पता चल चुका है कि ये इसके बराबर है। अब आपको ये जानना है, तो जब आपको ये पूछे आपसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको नीचे लिखना है, मैं क्वेश्चन में ही कर रहा हूं, मैं यार आपको समझा सकता हूं मगर आप गलत कर देंगे। तो हमें पता है ये कैसे पता करना है, अगर हमें ये पता चल गया है तो इसका फॉर्मूला क्या था, जब ये हो और ये पूछा जाए स्क्वायर वाला तो इस सब का स्क्वायर करना होता था बेटा, और -2, है ना, यही फॉर्मूला था ना। कुछ भी दिया रहता था एन, हमें मान लीजिए अगर ये आपको एन दिया रहता तो आपको ये पूछा था तो क्या करते आप, एन का स्क्वायर -2, वही मैंने किया है, ठीक है, एन का स्क्वायर -2। तो देखिए स्क्वायर जब मैं करने जाऊंगा स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये बचेगा 53 और माइनस का 2, तो आपका आंसर क्या है 51, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ दिया है, आपको ये दे दिया है और ये पूछ रहा है आपसे, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा बेटा कि ये क्या था, ठीक है। आप सीधा देखिए माइनस में नहीं टपक सकते, तो आपको सबसे पहले ये 1 पावर वाला जानना पड़ेगा कि प्लस में क्या था। तो देखिए हमें पता था अगर ये कुछ दे देता था और हम जानते थे ये कैसे आता था हमारा, तो इसको n का स्क्वायर और -2 करते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब जब ये पूछा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें ये बताना है, ये अब हमें ये दे दिया है और हमें ये बताना है। तो मान लीजिए आपको ये दे दिया है और आपको ये बताना है, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आप करेंगे जब आपको पास ऊपर जाना है वापस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा +2, ठीक है, ताकि 2 से 2 कट जाए और ये बचेगा आपका n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का करना पड़ेगा आपको रूट, ठीक है, या n स्क्वायर का आपको निकालना पड़ेगा रूट। फिर से देख लीजिए आपको मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको ये दे दिया रहता था तो आपको ये पूछा जाता था, ठीक है, तो आप कैसे निकालते थे, जो भी दिया था इसका स्क्वायर करते थे -2 करते थे। अब आपको ये दे दिया है और आपको ये निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें
आपको इस चीज में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 प्लस करना पड़ेगा, फिर 2 प्लस करने के बाद आपको निकालना पड़ेगा उसका रूट। तो देखिए कैसे होगा। अब आपको ये दे दिया है और आपको पहले ये निकालना है। ये माइनस वाला सीधा नहीं निकाल सकते, फिर से बता रहा हूं आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा, अभी मैंने आपको कहा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, +2 तो देखिए भाई आपका 11th क्वेश्चन है। और देखिए आपको ध्यान से फिर से मैं आपको एक बार ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको उल्टा दे दिया। एक्स स्क्वायर आपको दे दिया है और आपसे पूछ रहा है माइनस में पूछ दिया, आपसे ये भी नहीं पूछा, आपसे ये भी नहीं पूछा, आपसे उल्टा पूछ दिया जाके। तो इसको करने का तरीका देखिए, आप सीधा जब 1 1 में हो और माइनस में दिया हो तो सीधा नहीं टपक सकते, आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। ये बात आपको दिमाग में डाल देनी है। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैं आपको देता था, जब मैं आपको ये 5 देता था और जब मैं आपसे ये पूछता था कि भाई मुझे ये बताओ, तो आप क्या करते थे, सर हम ये करते थे 5 का स्क्वायर करते थे और -2 कर देते थे, करते थे कि नहीं करते थे। और ये हम निकाल देते थे, ये 25 हो जाता था और ये -2 करते थे, तो ये हमारा निकल जाता था क्या, x का स्क्वायर और 1 x का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, आपको ये दे रहा है और आपसे ये पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इसने दे दिया आपको, ये दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ क्या करेंगे, ये कितना होगा। तो देखिए जब आप -2 करते थे, इसको निकालने के लिए -2 करते थे, अब आपको ये मतलब -2 करके आपको ये आता था। अब आपसे ये पूछे तो आप क्या करेंगे, +2 करेंगे। क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो जब आपसे ये पूछे तो इसको पकड़िए और इसमें आप क्या करेंगे, अब आपसे उल्टा पूछ रहे ना, ऊपर पूछ रहे, तो हम जब नीचे आते वक्त माइनस करते तो आप ऊपर जाते वक्त क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस का 2 किया, ये आया 25। और क्या करते थे हम, रूट भी तो करेंगे क्योंकि स्क्वायर भी करते थे ना, यहाँ पे स्क्वायर करते थे, आप ऊपर जा रहे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे ना, तो स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर और ये, ठीक है। इसका क्या होता है, अंडर रूट सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूं मैं आपको, अंडर रूट करते हैं ना, अंडर रूट करेंगे ना। देखिए फिर से देखिए, जब हम दो मतलब बढ़ने नीचे की तरफ आ रहे थे तो क्या करते थे, स्क्वायर और -2। अब हम जब ऊपर दोबारा जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, जब हमें ये पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से +2 करेंगे और क्या करेंगे, अब स्क्वायर भी किया था हमने पहले, तो अब अंडर रूट भी लगाएंगे। अभी क्या हो गया, 25 का क्या होता है बेटा, 5 होता है, मतलब x + 1 किसके इक्वल आया, 5 के, ठीक है। तो यही चीज आपको इसमें करनी है, ठीक है। आपको ये पता करना है ना, ये तो ये पता करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट सबको करना पड़ेगा और इसमें 27 + 2 ये क्या आएगा, 29 आपका कि x प्लस ये आपको आ गया 29। अब आपको बताना है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट और ये सबका स्क्वायर करते थे और जब माइनस में पूछते थे तो 4 माइनस करते थे, ठीक है। 29, अब देखिए स्क्वायर और अंडर रूट ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 29 - 4 और ये क्या बचेगा, 25 और 25 का ये ऊपर अंडर रूट है तो ये बचेगा 5। तो इसका आंसर क्या आया आपका, ये क्या आया, x - 1/x क्या आया आपका, 5 के इक्वल आया। तो अब देखिए बेटा, ये आपको दिया हुआ है और ये आपसे पूछ दिया, मतलब प्लस वाला ये थोड़ा सा आगे पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो आपको पता है, आपको फिर से x + 1 निकाल लीजिए एक बार ताकि आपको इजी हो जाए। अभी आपने निकाला तो इसमें +2 कर देते हैं और सर ऊपर अंडर रूट, तो ये 29 आपका आ गया। आपको जब ये पता है, ये भी पता चल गया अगर आपको ये पूछता, ठीक है, ये तो हमने पहले पता किया। अब x का पावर 4 में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, इसी चीज को लेना है, 27 का स्क्वायर फिर -2, ठीक है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 784। तो अब देखिए आपको ये पूछ लिया है, ये दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है,
तो आप देखिए इसका जब आप निकालेंगे तो x प्लस एक्स आपको पता है कितना आएगा, √29। ठीक है, जब आप इसका निकालेंगे x स्क्वायर तो ये क्या आएगा 27। जब आपका x क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा आपका, ये आपका आएगा इसका ही क्यूब, ठीक है, और -3n। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं माइनस, और जब आप पूछेंगे x प्लस x4 तो आप क्या करते हैं दोस्त, इसी दूसरे को उठाते हैं, इसी दूसरे वाले को उठाते हैं। ठीक है, दूसरे की वैल्यू आपको पता है 27 और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर -2। ठीक है, देख लीजिए पूरी सीरीज आपको मैंने सामने लिख दी। जब आपको ये दिया रहेगा और आपसे ये पूछेगा तो आप क्या करते थे, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n स्क्वायर -2। ठीक है, n स्क्वायर -2, तो देखिए n स्क्वायर -2 करेंगे तो आपको यही मिलेगा 27। जब आप इसको करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर -3n, n स्क्वायर n ये है उसका n का क्यूब -3n, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए जब x4 पूछने जाएंगे तो इसको पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है, n का स्क्वायर करना है और -2 करना है। तो ये अब आपके लिए n होगा। ठीक है, ये पहले n था, अब क्या है, ये इस वाले का n है, तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और -2 करना है। तो हमें ये दे के तो बहुत आसान कर दिया, हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें ये दिया है और ये सीधा पूछ लिया। तो क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे बेटा और -2 करेंगे। ठीक है, तो ये 27 का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, 8 का क्या होता है 786, 28 का, सॉरी 28 का स्क्वायर क्या होगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। 28 का 6, 886 या 786 होगा, मुझे बताइएगा। तो ये 27 का होगा 729 और -2, तो ये आया क्या 727। मतलब ये किसके बराबर है, 727 के बराबर है। आपको ये देके बहुत आसान कर दिया। देखिए जब प्लस और प्लस में पूछा जाए और जब आगे पूछा जाए ना, तो आपको जब ये पूछा जाए तो इसका यूज करना पड़ता है, ना कि इसका यूज करना पड़ता है। और आपको ये दिया ही हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आसानी होगी आपके लिए। तो करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर आपको ये दिया रहे और आपसे ये पूछ ले, तो हमें पता है गुरुजी अगर ऐसा दिया और ऐसा पूछे तो हमें क्या फॉर्मूला उठाना है, n स्क्वायर -2। n क्या होता है, ये होता है आपका n, तो n इसका स्क्वायर करेंगे 25 -2 23। अब कह देगा आपसे कि मुझे बताओ भाई x स्क्वायर और प्लस का 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट अब क्या हो, ओह सॉरी ये तो हम निकाल चुके हैं, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब भी आपसे ये पूछ ले, तो देखिए ध्यान दीजिए, क्या ये इसका डबल नहीं हो रहा है, हाँ क्या ये इसका डबल, तो क्या मैं इसको पूरा x 1/x x प्लस इस चीज को आप समझिए कि यही इसका, देखिए इसका डबल क्या हो रहा था, ये हो रहा था, इसका डबल क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो वही चीज मैं लागू करूंगा, जैसे मैंने इसको उठा के मैंने ये साथ में किया, तो क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ इसको यूज करके। तो वही चीज देखिए 23 है, तो 23 को कैसे करेंगे, देखिए 23 है ना, तो 23 को अब मैं इसको n मान लेता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर और ये 4 के चक्कर में ही होता है, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं ना इसलिए। तो जैसे इसको हमने इससे किया वैसे ही इसी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको n मान लेते हैं, क्या होगा n स्क्वायर -2। ठीक, तो ये कितना हुआ, 23 का कितना होगा 529 -2। 23 का स्क्वायर आप देख लीजिएगा भाई, क्या पता गलत ना हो जाए। 3 दूनी 6 और ये 12, 3 3 9, 3 4 4, 9 2 5, हाँ 529 है, और ये आया आपका 527। तो आया, देखा कितना आपका कितना सिंपल बन जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जब आपसे पूछे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको ये बताना, इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपसे ये पूछता, आपसे सीधा ये कह देता कि ये दिया और मैंने, आप मेरे को ये बताओ, तो आप इसकी बजाय इससे नहीं आप कर सकते, आपको इसका निकालना पड़ेगा। क्या आपको निकालना पड़ेगा, पहले ये जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे दिया हमने निकाले, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये किसके बराबर है, फिर इसको यूज करके आप निकालेंगे।
ऐसा नहीं है सीधा आपने 5 का स्क्वायर किया, क्योंकि 4 वाला है ना बेटा, तो आपको 2 वाला निकालना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। कह रहा है आपको ये दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है ये, तो इन्हीं चीज को यूज करना। देखिए ये कब आता है मेरे पास, मैं कौन सी इक्वेशन लगाता हूँ कि मेरे पास आता है, तो जब मैं करता हूं, ये दिया हुआ है मेरे को, तो जब मैं ये चीज करता हूं, ये चीज कब आती है, जब इसको मैं ऐसे करता हूं, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2yx, और एक्स वाई आपको दिया हुआ है, एक्स वाई आपको दिया हुआ है एक्स वाई आपको दिया हुआ है ना बेटा 6, तो इसको कर लेते हैं 36, और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपको पूछ ही रहे, और एक्स वाई भी आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए एक्स वाई 10 और ये हो गया 20। यहां से आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आने वाला है, खुश हो जाइए, आपका 56 आंसर आ गया। क्या किया मैंने, मेरे को ये पूछा कि ये क्या होगा अगर ये और ये है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको उठा के स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने पे मुझे ये चीज मिल ही रही है, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे देखना है कि ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिले, तो मैंने कहा कि इसको ना स्क्वायर कर देते हैं, इसका ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया, इसका स्क्वायर किया मैंने, और ये चीज आ गई, उसमें से मैंने ये चीज निकाल ली और ये सारे उधर भेज दिए, तो मुझे इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। तो यही आपका 13 क्वेश्चन है। अब आपका 14 क्वेश्चन है, एक्स वाई 14 दिया हुआ है और आपसे फिर वही पूछ लिया, तो मैं फिर इसको पकड़ूंगा और इसी के हिसाब से पूछूंगा कि ये देखिए आता है ये नहीं, तो यहाँ पे फिर से मैं सॉल्यूशन करूंगा और इसी चीज को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, ठीक है, मैं स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो मुझे दिया हुआ है उसी से मुझे करना है, तो इसको करें चाहे ना करें एक ही बात है। मैं इसी चीज, चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है, इसी को दोनों तरफ करेंगे ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करेंगे ना, तो ये तो आ जाएगा भाई साहब x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2xy, और ये हो जाएगा आपका 144। ये देखिए ये आ गया मेरे पास, है ना, और ये 2xy मुझे पता चल जाएगा, ये हो जाता है आपका 28, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप 13 क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ उसी को पकड़ेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। मैंने उसको जल्दबाजी में करवा दिया सिर्फ इसी वाले को लेके, है ना, मगर आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये दोनों तरफ यहाँ पे किया हुआ है, तो अब यहाँ पे 144 और वो चला जाएगा इधर, माइनस होएगा ना, ये प्लस का था तो माइनस होगा, 6 5 3 1 1 116 आपका ये आंसर। यही पूछा है ना आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या है, 116 है। अब क्या कह रहा है आपको, 15 क्वेश्चन प्रोडक्ट निकालने को कह रहा है, तो प्रोडक्ट देखिए 3 चीजें दे रखी हैं आपको ब्रैकेट के अंदर और तीनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाली चीज तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, सेम सेम है और प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये आपने कर लिया सोल्व, एक्स स्क्वायर 4 हो गया, ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, ठीक है, तो अब ये जाएगा इसके पास, है ना, बारी बारी आप कुछ कर तो सकते ही नहीं, तो ये जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा x का 4, और इसके पास जाएगा तो प्लस का x का स्क्वायर, और ये माइनस का 4x स्क्वायर, और ये माइनस का 4, तो देखिए x स्क्वायर सेम सेम है, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जब पकड़ेंगे, और ये आपका x 4 और ये 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सी क्वेश्चन है प्रोडक्ट, इसमें आपको निकालने को कह रहा है, तो देखिए सारा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, मुश्किल अब आपको दे रहा है, अब कुछ बचा ही नहीं है तो आसान वाले ही देगा ना। तो ये देखिए क्या आपको ये सेम सेम नहीं लग रहा है, बस प्लस माइनस का फर्क है, ए और बी है ना, सेम सेम लग रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 4p स्क्वायर 9 स्क्वायर। ये आपका बचा, यहाँ पे 4p स्क्वायर साथ में लेते रहिए ताकि नाराजगी ना रहे भाई। आप क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर थोड़ी ना है, 9 है ना। हाँ तो देखिए फिर से देखिए, क्या आपको ए और यहाँ पे क्या ए सेम नहीं लग रही, और बी तो सेम है ही है। तो इसको फिर से सोल्व करने का तरीका आपको फिर से मैंने बताया कि आप इसको पकड़िए, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 4 का 16 p का 4 क्या c, हो गया सोल्व। ठीक है आंसर, ये आपका खत्म हो गया 5.7।